नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक कैप्रिकॉर्न अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, क्या करना चाहते हो आगे आने वाले समय में, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड जिनसे कहूँगी एनर्जीज नहीं रिलेट हो पा रही है, नहीं तो खामखा की ना सोचे। हर किसी के साथ में कहूँगी एग्जैक्टली वही रीडिंग्स हो, कोई जरूरी नहीं है। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। तो जिनकी एनर्जीज या जिस हद तक आपको लग रहा है कि हाँ ये पेज से रिलेट हो पा रही है, तो आई थिंक उस वे में रखें। एंड जो भी हेट करते हो एंड लगती है कि चीज़ें फेक है ना, तो आपके लिए रीडिंग्स बनी नहीं है। हेटर्स को रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी हेट करते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों को, तो आप ना देखें। आप अपनी डेटा को वेस्ट ना करें। हर वीडियोस में कह रही हूँ कि डेटा अपनी बचा के रखें। हेटर्स मेरे वीडियो के ऊपर में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, जो भी सपोर्टर्स हैं उनका बहुत तहे दिल से वेलकम है। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक कार्ड में, क्या है आपके लिए गाइडेंस। रोमांस, क्यूपिड एरोज स्ट्राइक्स। देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज में क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी सिचुएशन कहूँ तो अनस्टेबल है। ओके, काफ़ी सारे मेजर चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में अभी हाल फिलहाल, जिसकी वजह से आप थोड़े से अनस्टेबल हो, थोड़े से कंफ्यूज हो, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो। अगर कहूँ तो आपकी मेजर कुछ चेंजेस हुई हैं। पास्ट काफ़ी टाइम में जो चीज़ें स्टक थी, अभी के लाइफ में आप आगे लाइफ में कुछ अलग वे में परिवर्तन करने वाले हो या कुछ डिसीजन लेने वाले हो। न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं आपको रिलेशनशिप को लेके। तो आई थिंक उस वे में कुछ तो डिटरमाइंड हो आप हाल फिलहाल। बट डिटरमाइंड तो हो, सब कुछ तो है, लेकिन सिचुएशन में थोड़ी सी जगलिंग है। कुछ चीज़ें तो है जो जगल कर रही हैं, कुछ डाउट शायद आ रही हैं। अब देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इनकी तरफ की अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये क्या है, ये कुछ तो बाउंड्रीज सेट किया है शायद हाल फिलहाल आपने। कुछ तो आपने इनको कहते हैं ना कि उसमें में थ्रेटनिंग की है। कुछ हद तक सेकंड चांस या कहूँ रिकन्सिलेशन, या आपने कुछ अगर मिस डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ को लेके, तो ये कभी ना अभी अगर कहूँ तो आपके पर्सन कुछ तो होप में है, अभी भी कुछ बाकी है। देखती हूँ दिल से क्या सोचते हैं। देखो, आपने भले ही ये चैप्टर्स को क्लोज कर दिए, आप बिल्कुल न्यू वे में सोच रहे हो, जगल करते हो न्यू रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ तो अभी भी कुछ बाकी है। इन्हें होप है, आपके पर्सन दिल से आपकी तरफ में मिस करते हैं, सोचते हैं, इमोशन से जुड़ना चाहते हैं, मगर दिमाग में कहूँ चीज़ें तो अलग वे में घर कर गई हैं कि कैसे क्या करूँ। बिकॉज ये भी अनस्टेबल, या कहूँ आपने अगर कहूँ कमिटमेंट की वजह से अपने आप को सेपरेट किया हुआ है फिलहाल हाल फिलहाल। बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो आप अपने एनर्जीज में हो एंड सेपरेट करके रखे हो खुद को। ऐसा नहीं है कि पर्सन ने कुछ चीज़ें की हैं, ये कहीं ना कहीं आपको मनाने की कोशिश में तो हैं, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल किया है कि अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते हो ना, तो मेरी तरफ से वो भी नहीं है। आई थिंक आपने ये कहा। तो इनकी तरफ से कहूँ तो ये वो जो आप कमिटमेंट चाहते हो उसमें ये अनस्टेबल हैं, उस डिसीजन में ये कंफ्यूज है, एक्शंस लेने में उस वे में नहीं है। लेकिन कहूँगी आपके तरफ में अगर कहूँ रिसेंट कमिंग फ्यूचर्स में भी पर्सन जस्टिस चाहते हैं, आप वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर तीसरा भी इनकी लाइफ में कोई है, अगर लव में या कोई फैमिली है, जो चीज़ें अगर है ऐसी जिन्हें ये उन्हें भी ये करते हैं, लेकिन आपसे भी कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहते हैं। कहूँगी यहाँ पे अगर कहूँ ना, पर्सन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे कि प्लीज़ आप उस वे में मत जाओ, अभी मुझे और टाइम दो, वक्त चाहते हैं पर्सन। बिकॉज इन्हें जस्टिस चाहिए। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, देखती हूँ आपके
पर्सन की तरह आप तो बिल्कुल, अगर कहूँ ना, आप डिटरमाइंड हो, कुछ डिसीजन ले लिए हो लेकिन अभी भी कुछ हद तक जगल कर रहे हो। मतलब डिसीजन तो आपने लिया है या आपने कह भी दिया है, अपने पर्सन को खुल के बातें कह दी है कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा रिलेशनशिप में, अगर यही यूं ही करना है तो देन आई एम नॉट, मतलब नहीं हो, आप उस चीज़ के लिए बने नहीं हो। सही से अगर कमिट कर पा रहे हो तो देन इट्स ओके, नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे छोड़ दो, लेकिन पर्सन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। देखती हूँ इधर क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर पॉजिटिव है आपके पर्सन, कहूँगी रिलेशनशिप को लेके अगर कहूँ, देर इज़ अ, कहूँगी कनेक्शन कर रखना चाहते हैं, देर इज़ अ, कहूँ कि चांसेस फिर से आना चाहते हैं। आप भले ही कितना मन बना लो, बदल लो, लेकिन पर्सन, कहूँगी आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल, अगर या कहूँ डिस्टेंस में, तो ये चीज़ें करेंगे, या कहूँगी मिलेंगे, ये चीज़ें, बिकॉज इनकी ये छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको। देखती हूँ क्लेरिफाई करते हैं सिचुएशन को। आप कहीं ना कहीं अगर फिर ये कुछ करते हैं तो आपकी है बिल्कुल डिसीजन कि मैं तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी, मुझे नहीं रखना। अगर ये कंप्लीट से आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप एक डिसीजन वाली सिचुएशन में हो, आप लोगे शायद। आई थिंक कंप्लीट कई लोग, कहूँगी एनर्जीज यही दिख रही है कि आपने मन बना लिया है। अभी भले ही थोड़े से लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, तो थोड़ा सा अनस्टेबल हो, बट आई थिंक आप डिसीजन लोगे। इनकी तरफ से देखते हूँ क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखो चाहे जो हो जाए, जितना भी मन कह लो कि मना कर लो, ये पर्सन आपको फिर से कनेक्ट करेगा, लेकिन इन्हें पता है कि आपका जवाब क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में स्ट्रांग दिखता है। आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों के एनर्जीज में, कहूँ ना, आप बिल्कुल मूव ऑन वाली एनर्जीज में हो कि मुझे बस मन बना लिया है तो हो गया। लेकिन पर्सन बनाने के लिए कुछ चीज़ें करेंगे ज़रूर। एंड यहाँ पे कुछ तो आपको फिर से एक सॉफ्ट कॉर्नर में लाने के लिए, कहते हैं ना कि ऐसी बातें कह देंगे कि आप भी थोड़ा सा जो अपने आप को बूस्टअप करके रखते हो, थोड़ी सी इमोशनली अटैच हो जाओगे, तो वो चीज़ें पर्सन करने वाले हैं। यस, सोच समझ के थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हाल फिलहाल तुरंत तो नहीं, बिकॉज सोचने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, तो वो भी सोचेंगे तब करेंगे, यूं ही नहीं आएंगे। चलिए देखती हूँ क्या है। डोंट लूज होप। देखो अगर ये कहूँ ना, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप होप लूज ना करें। आप जितना भी कर लो अनस्टेबल वाली फेज या क्लियरिटी वाली फेज, पर्सन तो आपको फिर से कनेक्ट करेंगे, फिर से बात करने वाले हैं। तो डोंट लूज होप, बिकॉज ये अगर कहूँ ना, ये कार्ड तो ये पर्सन के लिए आपसे ज़्यादा रिलेट हो रही है कि डोंट लूज होप, बिकॉज क्यूपिड एरोज स्ट्राइक्स, ये कुछ तो है जो रोमांस में प्रोग्रेस लाना चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते और कंप्लीट आना भी नहीं चाहते हैं। तो वो सिचुएशन है, कंप्लीट नहीं आना चाहते हैं। स्टिल कहूँगी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये कहूँगी ब्लॉक फेज भी दिखाता है, तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये है आपकी चॉइस, एंड आप एक डिसीजन अगर ले सकते हो एंड फिर से आते हैं पर्सन उसमें में, तो आई थिंक इट्स योर लाइफ, चूज़ कीजिए। बट डोंट लूज होप, पर्सन तो आ रहे हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर अपनी लाइफ के लिए कुछ क्लियरिटी रखनी है, जाननी है अपनी लाइफ को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। जो भी प्रोसेस हैं इसके रिगार्डिंग, पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग मैं बता दूंगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।